हमारे कार्यक्रम में संध्या जी हमारे सभी बच्चों ने न सिर्फ गीत के माध्यम से सीखा हिंदी में डायरेक्शन और दूसरी बातें, इसके अलावा कैसे नाटक में अपने डायलॉग बोलते वो सीखा। और ये हमारा 10 दिन का जो कार्यक्रम था, रोज 3 घंटे, इस छोटे से कार्यक्रम में ये सब हमने हिंदी बोलने के जो तरीके हैं, इनसे फायदा ये है कि वो अलग-अलग तरह के काम करते हैं हिंदी सीखते हुए और उसमें बिल्कुल मन लगाते हैं। इसीलिए हमारे 10 दिन में एक भी बच्चा, एक भी विद्यार्थी गैरहाजिर नहीं हुआ। पूरे 10 दिन तक वी हैड फुल अटेंडेंस। तो इसके लिए सब बधाई के पात्र हैं। सबको एक हमें क्लैपिंग करनी चाहिए, ताली देनी चाहिए सब बच्चों को। और हम युवा हिंदी संस्थान की तरफ से हम सबको इसके बारे में सर्टिफिकेट देंगे। धन्यवाद सुमन जी। तो भारतीय कौंसलावास से जो चांसरी प्रमुख हैं, सुमन जी भी आ गई हैं। आपका स्वागत है। और हमने अभी, हमारा कार्यक्रम बहुत छोटा था, 4 छोटे बच्चे थे और 4 बड़े बच्चे थे। तो हमने उनको मिला-जुला करके ये कार्यक्रम संध्या जी के नेतृत्व में बनाया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सभी माता-पिता से, आज के अवसर पर अंतिम दिन कार्यक्रम है, लेकिन युवा हिंदी संस्थान बहुत ही कई तरीकों से सक्रिय है हिंदी और भारतीय संस्कृति को सिखाने के लिए। और सुमन जी, आपको ये बात जानकर खुशी होगी कि इस कार्यक्रम में चूंकि ये ऑनलाइन है, दूसरे प्रदेशों से बच्चे आते हैं और आ रहे हैं, पेंसिल्वेनिया से, साउथ कैरोलिना से, पिछली बार तो टेनेसी से भी आए थे। तो हमारे प्रोग्राम के बारे में हम सब चीजों को पूरे देश में फैला रहे हैं। और इसमें संध्या जी का, अखिला जी का जो योगदान है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम उसके लिए अपने शिक्षकों के लिए आभारी हैं। और अब मैं अनुरोध करूंगा, हमारे जो संस्था के सभापति जी हैं, उपेंद्र शुक्ला जी, अपने व्यस्त समय में से निकाल करके यहाँ पर आए हैं। तो उपेंद्र जी कुछ कहेंगे इस अवसर पर। उपेंद्र जी आप हैं? हाँ, तो आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, धन्यवाद। नमस्कार सब टीचरों को प्रणाम। वॉलंटियर एक वॉलंटियर करते हैं, स्वयं सेवक हैं। अशोक जी, आप कितना काम कर रहे हैं हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए, और बच्चों को सुन के, उनका भाषण सुन के इतना प्यारा लगता है कि उनको टीचर को नमस्कार। ये तो ऐसा है कि भाषा के द्वारा हम हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, इकोनॉमी प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन प्रॉब्लम है, फंड रेजिंग का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन हम आगे बढ़ना चाहिए। किसी की तरीके से हमको आगे बढ़ना चाहिए। हम साथ, वो एक गाना है ना, साथ मिलेंगे साथ चलेंगे। हम ऐसा हिंदी प्रयाण में हम आपके पीछे है गोल्डन गेट। वो गोल्डन गेट का नाम मतलब वो ब्रिज गोल्डन गेट नहीं है, वो सूरज यहाँ आ रहे हैं ना, वो उसीलिए वो वैली को गोल्डन गेट कहला जाती है। तो ऐसा है कि ये तो बहुत बड़ा प्रयाण है। तो हम जरूर सफल करेंगे। तो हम लोग इकट्ठे रह के हम लोग कोशिश करके आगे बढ़ेंगे। नमस्कार। धन्यवाद उपेंद्र जी। हाँ, आपने सही कहा कि युवा हिंदी संस्थान को सन 2010 से, और मैं जब से इसका बना प्रोग्राम डायरेक्टर 2012 से, हर साल स्टार टॉक के ग्रांट से लगभग $1 लाख का ग्रांट मिलता था। उसकी मदद से बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क हम लोग हिंदी सिखाते थे पेंसिल्वेनिया में। और हिंदी के अलावा भारतीय सांस्कृतिक गतिविधियां भी सिखाते थे। बहुत सारे शिक्षक होते थे। लेकिन अब आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से, आप सब माता पिता का सहयोग से 2021 के बाद, पिछले साल के बाद, ये सरकारी पैसा आना बंद हो गया ग्रांट।
तो हम आपके सहयोग से, यानी आप जो एडमिशन भी देते हैं उसके मदद से हम ये ऑनलाइन कर रहे हैं, और ये निरंतर होगा। यानी कि जो स्प्रिंग सेमेस्टर है, वसंत ऋतु है, फरवरी मार्च अप्रैल का समय, उसमें हम करते हैं स्प्रिंग सेमेस्टर। फिर ये समर में इंटेंसिव करते हैं, लगातार 10 दिन तक हम कर रहे हैं, और ये सफलतापूर्वक हो रहा है। अगला जो हमारा फॉल में होगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो इस तरह से पूरे साल हम हिंदी सिखाने का काम कर रहे हैं। और मुझे तो खुशी है कि अमेरिका सरकार नहीं, लेकिन भारत सरकार के मतलब आर्थिक नहीं, लेकिन उनका एक मोरल सपोर्ट हमको मिलता है। आप सुमन जी आए हुए हैं, ये उसके सबूत हैं। हमेशा हमारे हर कार्यक्रम में भारतीय कौशलावास का प्रतिनिधित्व होता है। अखिलेश जी, आप सुमन जी को थोड़ा सा पिन कर दिए आप चाहें तो। तो इस प्रकार हम, और माता पिता के सहयोग से, उनके समर्थन से हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं और आगे भी चलाएंगे। और आपका सहयोग बना रहे, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, और लोग समर्थन दें, सपोर्ट करें। जैसे कि मेरे जन्मदिन के अवसर पर हमने एक फेसबुक अभियान चलाया है, आप लोग देखिए उसको, फंड रेजिंग का। तो इन सब में जहां भी हो सकता है आपका सहयोग मिलता रहे, ऐसी आकांक्षा है, ऐसी उम्मीद है। तो इसके बाद सुमन जी कहाँ है? सुमन जी का जी हमको, जी हाँ नमस्कार अशोक जी। जी जी, अब आपसे कुछ सुनना है काउंसलर की तरफ से। जी नमस्कार आप सभी को। अकीला जी, संध्या जी, आपको भी अशोक जी बहुत बहुत नमस्कार, और बच्चों को, उनके माता पिता को मेरी तरफ से नमस्ते। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हिंदी के जरिए मैं आप सब लोगों को जान पाई, और मुझे इतना आइडिया नहीं था कि यूएसए में भी इतना हिंदी के लिए लोगों का इतना प्रेम है, इतना लोग कार्य करते हैं। यहाँ आने के बाद ही, भारत में थे तब तक तो हिंदी हमारे साथ चलती रहती थी, तो इतनी हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ी कि इसको भी बढ़ावा देने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा, ये सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ आने के बाद दिखाई दिया सब लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को स्पेशली कितनी मेहनत करनी पड़ती है सीखने के लिए, बोलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पेरेंट्स हैं या फिर आप हैं जो उनसे इसमें हिंदी में बात करते हैं। तो पेरेंट्स को सबसे ज्यादा धन्यवाद हम दे सकते हैं कि उनके प्रयासों की वजह से ही बच्चे सीख रहे हैं ये। और बाकी युवा हिंदी संस्थान तो अच्छा कार्य कर ही रही है, अशोक जी आप चला रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कॉन्सुलेट का सपोर्ट सब हमेशा हम लोग चाहते हैं कि बिल्कुल रहे आपके साथ, और जो हम कर सकते हैं, जिस तरह से भी इसको हिंदी को हम बढ़ावा दे सकते हैं, वो हम कोशिश पूरी करते रहेंगे। हिंदी के जरिए जुड़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे। और हमें चाहती हूँ कि आप सब लोग बच्चों को लेके, उनके पेरेंट्स को लेके कॉन्सुलेट में आए और हम लोगों से भी मिले, कुछ कार्यक्रम करें, तो इसके जरिए जान पहचान बढ़ेगी, हिंदी के प्रति लगाव भी बढ़ेगा। तो आप लोग सब कोशिश कीजिए कि मिलके किसी दिन प्रोग्राम बनाएं और कॉन्सुलेट में आए, हम लोग से मिलें, हम भी आपसे मिल पाएंगे। धन्यवाद। जरूर जरूर, धन्यवाद सुमन जी। हाँ, ये आपने अच्छा प्रस्ताव रखा है, और मैं सब बच्चों से, हालांकि सब लोग दूर दूर रहते हैं, कोई पेंसिल्वेनिया में है, हाँ साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना में है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। तो अभी जो हिंदी सप्ताह का अवसर आ रहा है सितंबर में, हम उसके समय में कुछ आयोजन करें मिलजुल कर, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। तो हम जितने लोग आ सकते हैं उनको जरूर आमंत्रित करेंगे आपके यहाँ कॉन्सुलेट में। और आपके समर्थन से, आप जानती हैं कि इस वर्ष हमें शिक्षा विभाग का, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ यूएसए का एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिला है, जिसको हम फुल ब्राइट हेस प्रोजेक्ट कहते हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट उनके लिए है जो शिक्षक हैं या शिक्षक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तो उनका आज अंतिम दिन है एप्लीकेशन का, और सारे आवेदन आ गए हैं। और आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनमें से 12 लोगों का चुनाव करके हम नवंबर महीने में भारत ले जाएंगे, ताकि वहां पर क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भी बातें हैं उसकी जानकारी लें, और आकर के अपना पाठ्यक्रम बनाएं, करिकुलम बनाएं। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जो जिसको इसका काम शुरू हो गया है। उपेंद्र जी और आप सब लोग हैं कौंसलाबाद से, हमको समर्थन मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे इसके बारे में बताएंगे। तो संजय जी, आप चाहें, आप इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं, माता पिता से कुछ संदेश लीजिए, और हम उसके बाद
उपेंद्र जी, आपको कुछ बोलना था? यू रेज्ड योर हैंड। हाँ जी, मैंने वही फुल ब्राइट हेयर्स के बारे में अच्छा, कहना चाहता था। ये हमारा कॉन्सुलेट से हमारा मदद मिलेगी तो अच्छा है। सुमन जी कुछ भी मदद कर सकते हैं अशोक जी को। बिल्कुल उपेंद्र जी, ये आपसे भी मिलने का मौका नहीं मिला, आप भी आइए प्लीज कॉन्सुलेट में। जरूर जरूर आएंगे, कुछ प्रोग्राम बनाएंगे। अभी थोड़ा सा है कि ये प्रोग्राम इतना अच्छा है कि ये डेडिकेटेड वॉलंटियर्स हैं। ये लोग इतना काम उनका टाइम देते हैं, टीचर्स सब लोग। तो कुछ भी मदद भारत सरकार से कुछ भी मदद मिले बहुत अच्छा है। इसमें एक ऐसा ये फुल ब्राइट प्रोग्राम ऐसा है उपेंद्र जी, आप जानते हैं कि उन्होंने कहा कि हम अमेरिका में किसी कार्य के लिए इसका धन खर्च नहीं कर सकते, पूरा खर्चा हमें भारत में करना पड़ेगा। इसके अलावा वे चाहते हैं कि हमारे जो पार्टनर हैं, जो समर्थक हैं, वे भी योगदान करें। ये ये मुझे कहते हुए बड़ा अजीब लगता है, लेकिन हमने युवा हिंदी संस्थान की तरफ से $7,000 का ये उनको प्रॉमिस किया है जब कार्यक्रम के लिए प्रस्ताव भेजे थे। तो ये जो 7,000 हमारे पास तो बहुत ही सीमित आर्थिक मतलब बैंक अकाउंट है। तो ये अगर इसमें कोई सहयोग करता है तो मैं बहुत ही मैं आभारी रहूँगा। और चाहे तो डोनेशन बॉक्स जो हमारे वेबसाइट पर है 21st सेंचुरी, वहाँ से सीधे हमारे पास, या फिर जो कहना चाहिए फेसबुक का हमने एक कैंपेन चलाया हुआ है, वहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये मुझे बताना था, चूँकि हम लोग नॉन प्रॉफिट हैं, गैर लाभ हैं, 501(c)(3) हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिटी की ओर से और हमारे जो समर्थक हैं उनकी ओर से आर्थिक सहयोग अगर मिलता है तो मैं सबका स्वागत करूँगा और उनको धन्यवाद देना चाहूँगा।